नमस्कार मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत नमस्कार। अरे मिथिलेश जी ये नहीं है, मिथिलेश जी यहाँ बैठे हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे बीच हैं मिथिलेश दुबे जी, क्रिएटिव पपेट थिएटर वाराणसी से। वैसे तो ये है वाराणसी से, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों में अपना कार्यक्रम दे चुके हैं और ये छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में घूमकर लोगों को अवेयरनेस के लिए पपेट शो के जरिए बच्चों को, युवाओं को जागरूक करते हैं। तो आज हम उनसे अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। तो एक बार फिर उनका बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश जी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। शुरुआत हम करते हैं, पपेट क्यों? पपेट हमारे भारतीय संस्कृति की एक अति प्राचीन कला है। जिस समय कोई मीडिया नहीं था तो मनोरंजन के रूप में कठपुतली का लोग उपयोग करते थे जी। जो रात के लाइट में, दिन के प्रकाश में भी इसको दिखाते थे और इसके साज बाज के साथ कठपुतलियाँ नाचती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी और उससे लोगों का मनोरंजन होता रहता था और एक बहुत सशक्त माध्यम था अपनी बात कहने का। कठपुतलियाँ मजाक मजाक में भी ऐसे तीक्ष्ण और अच्छी बातें कह जाती थी जो लोगों के दिलों में उतर जाती थी। तो कठपुतली कला तब से और आज तक ही चल रही है। जी। उस कितने प्रकार के पपेट्स होते हैं और कौन सा प्रकार का पपेट जो है आप चलाते हैं अभी? देखिए, भारत में मुख्यतः 4 तरह की कठपुतलियाँ का प्रयोग हो रहा है। एक है जिसको हम लोग स्ट्रिंग पपेट या धागा कठपुतली कहते हैं। बेसिकली इसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई और राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और वहीं से ये धागा कठपुतली निकली। उसके बाद ये कालांतर में अन्य राज्यों में भी अब लोग मॉडर्न पपेट्री में धागा कठपुतली का विभिन्न तरह का उपयोग करते हैं, लेकिन मूल्यतः स्ट्रिंग पपेट या धागा कठपुतली राजस्थान की है और ये एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म है शैडो पपेट या छाया कठपुतली कहते हैं और जो साउथ में होती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन साइड में वो चमड़े की कठपुतलियाँ बनती थी और उसके पीछे दिए लगाए जाते थे लाइट के रूप में और सफ़ेद पर्दे होते थे। उन पर्दों पे छाया कठपुतलियाँ चलती थी और वो जो बेसिक हमारी जो धार्मिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है, और रात रात भर कठपुतलियाँ काम करती थी और चलती थी। तीसरी कठपुतली जो है ग्लब पपेट बोलते हैं जिसको, जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको बोल दस्ताना कठपुतली भी कहते हैं हिंदी में, और जो बंगाल में और अन्य जगहों में प्रचलन में है। और चौथा कठपुतली है रॉड पपेट यानी छड़ कठपुतली जिसको बोलते हैं, जिसके पीछे डंडे लगे रहते हैं, उनके हाथों में डंडे रहते हैं, उनके सर में डंडे रहते हैं और उनका पूरा बॉडी मूवमेंट होता है डंडों के सहारे। पेट में एक पेटी पहले बांधते थे और उसको उसमें डाल करके और फिर दोनों हाथों से चलाते थे और उनका मूवमेंट होता था, तो उसको रॉड पपेट बोलते हैं। तो ये भारत में मुख्यतः 4 तरह की कठपुतलियों का आज भी प्रयोग होता है और ये चल रही है। तो आप जो करते हो सो ग्लव्स पपेट करते हैं? ग्लव्स तो हाथों में ग्लव्स की तरह पहनते हैं? ग्लव्स की तरह, जी हाँ। ये देखिए ग्लव पपेट है और जिसको हम लोग कहते हैं दस्ताना कठपुतली, इसको पहनते हैं हम लोग और ये 3 उंगलियों का बेसिक प्रयोग होता है। ये 3 उंगलियां हैं, ये इसमें सर जाता है इनका, इसमें दोनों हाथ होते हैं, ये 2 ये देख रहे हैं आप, जिसमें ये सर है, सर के मूवमेंट होता है और ये 2 हाथ है। इसे नमस्ते करना, घूमना और यहाँ से रिस्ट से इसका बॉडी का मूवमेंट होता है। पूरा रिस्ट को घुमाते हैं, आपसे बात करनी है, आपकी तरफ चले गए, हेलो कैसे हैं जी, क्या है, ठीक है, नमस्ते नमस्ते, हाँ जी है। इस तरह से ये करते हैं। फिर इधर में घूम गए, जाना है, बैठना उठना। और इन कठपुतलियों की खासियत ये है कि ये कठपुतलियाँ सारा कुछ वो काम कर सकती है जो एक ह्यूमन कर सकता है। ये कठपुतलियाँ पानी भर सकती है, लकड़ी काट सकती है, बोझा उठा के ले जा सकती है, सारा कुछ कठपुतलियों के द्वारा किया जा सकता है जो एक ह्यूमन करता है। तो इन कठपुतलियों की बहुत खासियत है और इनका सारा कुछ इस तरह से बच्चों के लिए बहुत उपयोगी और बहुत आकर्षित करती हैं बच्चों को ये कठपुतलियाँ। आज के समय में बच्चा चलना बाद में सीखता है, मोबाइल पे वीडियो देखना पहले शुरू करता है। जी जी। तो ऐसे आज के समय में जब लोग सोशल मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सअप इस पे जब खोए हुए हैं, तो ऐसे समय में भी क्या आपको लगता है कि ये पपेट शो की प्रासंगिकता बनी है? क्या बच्चों के बीच में उनकी आज भी उतनी डिमांड या रुचि है? देखिए, समय के साथ सारी चीज़ें बदलती जाती हैं।
लेकिन एक चीज़ मेरा मानना है, अभी तक का जो अनुभव रहा है, कि जीवंत कला जो है ना, उसका ये मोबाइल और ये सारी चीज़ें जगह ले नहीं सकती है। आप लाइव शो जो करते हैं और जो लोग देखते हैं और उसका जो उत्साह उनको लगता है और जो लाइव देखते हैं, वो चीज़ें जो है ना, वो आप मोबाइल से उससे टचिंग नहीं होता है। मोबाइल में आप लाखों चीज़ देखते हैं, रोज़ देख रहे हैं, लेकिन बच्चे जो आधे घंटे का शो सामने देखते हैं, वो जो हंसते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, आनंद लेते हैं, वो जो जीवंत कला है वो उनके अंदर तक जाती है, उनको आकर्षित करती है। और वो दूसरी बात है कि उस कला को भूल नहीं सकते। जो लाइव आप देखे हैं, जिस चीज़ को देखे हैं, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं पूरे देश में जिन्होंने बचपन में कठपुतलियाँ देखी थी कभी, वो आज भी जब भी मैं कहीं करता हूँ कहते हैं दादा हम आज से 40 साल पहले देखे थे। उनको 40 साल पहले की उन कठपुतलियाँ याद हैं। अब सोचिए मेमोरी में, हमारे मन मस्तिष्क में कितने गहरे तक गई है। आप मोबाइल में हजारों चीज़ देखते हैं, कितनी चीज़ें आपको याद रहती, उससे आपको टचिंग नहीं है, आपका उससे फीलिंग महसूस नहीं होता है। अगर कठपुतली यहाँ जो करती है, रोती है, बच्चे रोते, फीलिंग, तो मोबाइल से और इससे जीवंत कला में फीलिंग का बहुत अंतर है। तो इसीलिए ये जीवंत कला कही गई है। और वो सब है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक से आपका जीवंतता नहीं पैदा की जा सकती। तो आज के इस मॉडर्न जो मीडियम है, लोगों के जो मनोरंजन के नए साधन आए हैं, उनके बीच में जीवंत कलाओं को सहेज के रखना और उनको अगली पीढ़ी तक बढ़ाने में, उनको जीवित रखने के लिए किसी परेशानी से आपको जूझना पड़ रहा है अभी? अब ये निश्चित तौर पे हो गया, लेकिन दिक्कत ये है कि पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों का सपोर्ट था, समाज का सपोर्ट था, सरकार का सपोर्ट होता था, मदद होती थी, और जगह जगह पे लोग इस तरह के कल्चर कार्यक्रम कराते थे। उसमें कठपुतली कलाकार भी जा रहे हैं, नाटक वाले भी जा रहे हैं, गायन मंडली भी जारी होती थी। पर जब से अब अन्य चीज़ें आने लगी, हावी हो गई समाज में, धीरे धीरे उन लोग का संरक्षण कम होता गया। अगर हम जब इस कला को, जिसके प्रति समर्पित हैं, पिछले 30-40 सालों से कर रहे हैं, और अगर हम इस कला से अपने परिवार को नहीं पाल पाएंगे, तो फिर मुझे लगता है ना कि मैं अपने बच्चों को इसमें क्यों ले आऊँ, क्योंकि उनको भी तकलीफ होगी। तो संरक्षण ना मिलने की वजह से धीरे धीरे ये कला कम हो जा रही है। लेकिन जो लोग भी समर्पित हैं, जिन्होंने इस कला के लिए जीवन दिया, वो तो तब तक करेंगे ही। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको भी सिखाते हैं, लेकिन लोगों का झुकाव जरूर निश्चित तौर पे कम हुआ है। मतलब आज भी पपेट शो जो है या इस तरह की जितनी भी जीवंत कलाएं हैं वो अपनी जगह रखती है और उतने ही बखूबी से, वजनदार तरीके से लोगों के बीच संवाद करती है। तो अभी आप सरकार से, शासन से या ऐसी एजेंसियों से क्या सलाह सुझाव उनको दे सकते हैं कि ऐसी कलाओं को जीवित रखने के लिए क्या हमको करना चाहिए? उसके साथ लोगों को, मतलब केवल एजेंसियां या सरकार ही नहीं, ये दायित्व तो समाज का भी है। तो उनके लिए अभी क्या हमारे पास आपकी तरफ से संदेश हो सकता है? जी, ये बहुत अच्छा बात कही आपने, और इसके लिए हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना सुंदर बात इस चैनल के माध्यम से उठाया, जो हम सब की पीड़ा है, हम सब की बात है। इसमें हम ये महसूस करते हैं कि आम जनता जो है उनका सहयोग होना चाहिए, और सरकार तो करती है। अब देखिए, कठपुतली कला ऐसी एक मात्र देश की विधा है जो भारत की है। विदेशों में ये कला खूब फल फूल रही है, बहुत आगे तक गई है, लेकिन हमारी अपनी कला होते हुए भी हमको न लोगों का समर्थन मिला, न सरकारों का मिल रहा है। इसलिए ये कला कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। अगर लोग इसको समर्थन करते हैं, सरकार समर्थन करती है, तो निश्चित तौर पे ये कला फिर से फलने फूलने लगेगी और आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, मैं सरकारों से और सबसे भी ये निवेदन करूंगा कि हमारे देश में नाटक के लिए विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी में नाटक ड्रामा डिपार्टमेंट है, पढ़ाया जाता है। संगीत के लिए हर स्कूलों से लेके कॉलेज स्तर तक और बड़े बड़े भातखंडे हैं और बहुत सी विद्यालय हैं जहाँ पे संगीत सिखाया, नृत्य सिखाया जाता है, सब कुछ। कठपुतली कला एकमात्र ऐसी कला है जिसकी कहीं कोई पढ़ाई नहीं, कोई कोर्स नहीं है। हमने इंदौर यूनिवर्सिटी जो है, अहिल्या विश्वविद्यालय है, वहाँ पे उनके बीसी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कुछ रुचि दिखाई थी, लेकिन बात बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। उसी तरह से हमारे काशी विद्यापीठ है बनारस में, वहाँ पे भी हमने प्रपोजल रखा था कि इसको एक पाठ्यक्रम के रूप में 1 साल का आप शुरू कीजिए,
ताकि बच्चे को रुचि ले सकें। इसमें कैरियर भी है, बन सकता है सारा कुछ। हम लोगों ने तो पूरा जीवन इसमें दिया ना, और इसी के सहारे चले, तो उसमें बन सकता है। लेकिन जब, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं कि हमारा कैरियर कहाँ है, जब आप पाठ्यक्रम में ही नहीं है, जो चीज़ें हैं नहीं, डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो कोई क्यों अपनाएगा इसको। अभी सरकारें जो भी हैं 20 दिन 15 दिन का वर्कशॉप कर देती है, साल में एक बार संगीत नाटक एकेडमी करती है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी करती है, जो भी देश में नाट्य एकेडमियाँ हैं वो लोग समय समय पर 15 दिन 20 दिन का वर्कशॉप कर देती है। लेकिन उन 15-20 दिनों से में से तो हो नहीं सकता ना, फिर वो बच्चा आगे चल करके कहाँ पे जाएगा, तो वो दिक्कत है। तो जब तक यूनिवर्सिटियों में इन पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाएगा इस कला को बचाने के लिए, तब तक बहुत मुश्किल है। तो हम सरकार से और सबसे गुजारिश करेंगे, जो हमारा संस्कृत मंत्रालय, उनसे भी कहेंगे कि इसको कम से कम पाठ्यक्रम में 1 साल का आप डिप्लोमा ही रखो, ताकि बच्चे हमारी जितनी भी कठपुतली की कलाएं हैं उन चारों कलाओं को सिखाया जाए, थ्योरी बताया जाए, इसका इतिहास बताया जाए, बनाना, चलाना, नचाना, सब कुछ सिखाया जाए, तो निश्चित रूप में उसका भी भविष्य बनेगा और चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। मतलब कहीं भी, मतलब हिंदुस्तान में किसी भी विश्वविद्यालय अगर इसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती साहब, कहीं नहीं। बिल्कुल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, खैरागढ़ में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है जी, सॉरी इंदिरा कला विश्वविद्यालय है जी, तो वहाँ है कि नहीं पता नहीं, मुझे पता करना पड़ेगा। तो वो तो कला के लिए समर्पित है, सारा सभी कलाएं, जी, जी। नृत्य, गायन, सब चीज़ हाँ, लेकिन वह शिक्षण होता है कठपुतली का है नहीं, क्योंकि वहाँ भी नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी कहीं भी कठपुतली का है नहीं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट सभी जिलों में गया हूँ। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ गया, राजीव गांधी के साथ, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, और सभी जिलों में यहाँ के किया हूँ। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में गया, जो पूरा नक्सलाइट बेल्ट है, 2-2 बार गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो आश्रम चलते हैं उन आश्रमों में गया, लेकिन कहीं भी कठपुतली कला का नहीं दिखा मुझे, ना लोगों ने भी बताया। तो ये है कि है ही नहीं। अगर आपने जो कहा, अगर खैरागढ़ अगर करते हैं इसको, तो बहुत अच्छी बात होगी। 1 साल का डिप्लोमा शुरू करें, उसके लिए पूरे पाठ्यक्रम तैयार हम लोग किए हुए हैं, सारा कुछ है, लेकिन कोई चालू करे तब तो ये। अब तक कितने शो कर चुके होंगे आप? देखिए, हम तो पिछले 30-35 सालों से ये इसी कला में हैं, और विभिन्न मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं, और तो उसमें लगातार चलता है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा प्ले रहा है मोहन से महात्मा रहा, गांधी जी की पूरी जीवनी, जो 2006 में हमने शुरू किया था, और आज 18 साल हो गए उसको करते हुए लगातार, और भारत के 16 राज्यों में उसके 15,000 से ऊपर शो कर चुके हैं हम लोग। तो अधिकतर तो वो रहा। इसके अलावा पानी के ऊपर जल संरक्षण, जल गुल्लक करके नाटक है, उसके भी 500-600 शो कर चुके हैं हम लोग पूरे भारत में, पर्यावरण पे लगाने का। फिर नशा के ऊपर है, जो बच्चे आजकल गुटखा पान बीड़ी खाते हैं, उसके ऊपर है हमारा नाटक जहर है, उसको कर रहे हैं। और दूसरा एक तो ये है कि ये सब लाइव हम लोग करते हैं। दूसरी विधा, जैसे आपने फिल्म बनाई, आप लोगों ने फिल्म बनाते हैं, तो उस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों पे आप लोग के चैनल के द्वारा एक शूट किया था, ठाकुर का कुआं, वो बनाया था, बहुत पॉपुलर हुआ था, उसके बहुत व्यू मिले थे, तो वो अच्छा चला था। फिर कोरोना काल में टीकाकरण और ये इसके ऊपर किया गया था। और फिर नेहरू जी की पूरी जीवनी बनाई है हम लोगों ने, बनारस सीरीज़ बनाया हमने, और तो इस तरह से बहुत से सीरीज़, सद्भावना के नायक करके सीरीज़ बनाई। तो इस तरह से सीरीज उसका अलग है, और वो बनता रहता है वीडियो का। मोहन से महात्मा का तो हमने डिजिटाइजेशन भी किया था कोविड काल में, उसको हम लोग शो नहीं हो पा रहा था, तो जी जी बिल्कुल ठीक है। तो आप मोहन से महात्मा ही क्यों चुना? क्या उद्देश्य क्या था उसके पीछे, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? मोहन से महात्मा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन दिनों मैं राजस्थान में जयपुर में रहता था, तो और वहाँ एक अल्लाह रिपू ग्रुप था, उनके साथ थिएटर का और ये सब फिल्म वगैरह का काम करता था। तो वहाँ नारायण भाई देसाई आए। नारायण भाई देसाई जो महादेव देसाई के पुत्र हैं। महादेव देसाई गांधी जी के सेक्रेटरी थे। तो उनके और नारायण भाई देसाई का जन्म गांधी जी के गोद में हुआ, उनके आश्रम में हुआ, वो वहीं पले बढ़े। फिर बाद में पूरे देश और विदेशों में उन्होंने गांधी कथा शुरू की, बापू कथा करके। उसी क्रम में वो जयपुर में आए थे, तो वहाँ पे जयपुर में 7 दिन उनकी गांधी कथा हुई थी।
कथा के बाद हम सभी लोग बैठे थे, जो लोग थे सर्व गांधी जी को मानने वाले लोग थे। और उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, तो वो थे और हम सब लोग थे। तो हम लोगों ने ऐसी बात में कहा, उनको हम लोग बाबू भाई कहते थे। बाबू भाई, नारायण भाई देसाई को, बाबू भाई आप तो कथा कह के जा रहे हैं, आगे क्या करेंगे? तो बोला मेरे जो काम है वो तो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, वो आप लोग सोचिए, तय कीजिए। तो हम लोग का था कि बच्चों के बीच में गांधी विचार कैसे जाए, स्कूलों में कॉलेजों में कैसे जाए। तो हम लोगों ने आपस में फिर उनके जाने के बाद मीटिंग की, तय किया कि क्या गांधी जी की बात बच्चों तक कैसे ले जाए और इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि गांधी जी पे साहित्य बहुत है, लेक्चर सेमिनार बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बच्चों को क्या आकर्षित कर सकती है, जो बिना आकर्षित हुए तो बच्चे बैठेंगे नहीं, और वो भी 1 घंटा तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता, 10 मिनट बच्चों को रोकना मुश्किल होता। फिर हम लोगों ने कि हम लोग पपेट्री पे हमने सीखा था, हमारे गुरु जी हैं सुरेश दत्ता जी, पद्मश्री प्राप्त हैं उनको, और कलकत्ता के रहने वाले हैं, कलकत्ता पपेट थिएटर उनका है, तो उनसे हमने ट्रेनिंग ली थी, उनसे सीखा था। फिर सुदीप गुप्ता जी हैं, वो भी कलकत्ता के हैं, तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला हुआ, उनके साथ सीखा था। तो हम लोगों ने फिर कहा कि कठपुतली का प्रयोग करके देखते हैं, गांधी जी की पूरी जीवनी कठपुतली का प्रयोग करके देखते हैं बच्चों को कैसे आता। हमारे लिए भी नया था, एक प्रयोग था। फिर हम लोगों ने कठपुतलियाँ बनाने शुरू की, उसके फिर पूरा रिसर्च और हुआ, और उसको मेकिंग करने में 2-2.5 साल लग गए पूरा रेस, क्योंकि उस समय गांधी जी के साथ जो लोग काम किए थे उनसे मिलना, गांधी जी भारत में जहाँ जहाँ गए थे उनके आश्रमों में, उन स्थानों में जाना, वहाँ पे मिलना, उनका लिटरेचर निकालना, फिर लोगों से बात करना कि बच्चों को क्या पसंद आएगा, बच्चों को किस लेवल तक क्या बात रखनी चाहिए, क्या है। तो वो सारा कुछ रख करके हम लोगों ने किया, और फिर तो बहुत अच्छा सुपर हिट हुआ हमारा। रिसर्च करने के लिए आप उन जगहों पे गए जहाँ पे गांधी जी गए थे? जी जी बिल्कुल, एकदम एक मतलब एक सच आंखों देखी अनुभव के आधार पर वो नाटक तैयार किया गया है, इसीलिए काफ़ी अच्छा भी बना। जी बहुत। और उसमें आपको पता है 150 कठपुतलियाँ हम लोग उपयोग करते हैं, 150 कठपुतलियाँ। और फिर आपने तो देखा पूरा सेट है, गांधी जी का आश्रम है, चरखा है, जेल है, ट्रेन है, सारा कुछ है। तो पूरा जितना कठपुतली के साथ आप प्रॉप्स और सेट यूज़ करेंगे उतना अट्रैक्टिव बनता, आकर्षक होता है वो। मैं या कोई हमारे जैसा साथी पपेट्स चलाना चाहता हो, सीखना चाहता हो, जी कैसे सीखेगा? और उसके लिए तो देखिए हम लोग बनारस में हमारा क्रिएटिव पपेट थिएटर ट्रस्ट है, वो समय समय पे ट्रेनिंग आयोजित करता है, जो लोग भी कहते हैं इंटरेस्ट रहते हैं, और साल में हम लोग 1-2 ट्रेनिंग करते हैं, 7 दिन की होती है, 15 दिन की होती है। उसमें वहाँ पे पपेट बनाना, उसका कस्टम डिज़ाइन करना, कैसे चलाना है, संचालन करना, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। अच्छा। और दूसरा कि जो लोग अगर हम लोग को बुलाते हैं, ग्रुप है कोई और सीखना चाहता है, जैसे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन धमतरी में इसकी एक वर्कशॉप हुई थी, उन लोगों ने बुलाया था, तो उनके साथ काम किया था हम लोगों ने। तो इस तरह से होता है कि जो ग्रुप बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं वहाँ, उनको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। तो हम लोग भी कुछ मैं चला कर देख सकते हैं? हाँ हाँ कैसे सिखा श्योर पाएंगे श्योर। मुझे? हाँ देखिए ना, ये कठपुतली है बेसिकली, ये 2 उंगलियां जो होती है, ये 2 उंगलियां, और ये उंगली सर में जाती है। इसको चले, बहुत सहज है और आराम से आप पहन के इसको कर सकते हैं। जी, तो मैं भी सीख लेता हूँ। हाँ। एक सेकेंड, ये आ गया क्या मुझे भी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पहना आपने, आ वाह गया ना? वाह क्या बात है। तो कैसे हैं मिथिलेश जी, कैसा लगा हमारा कार्यक्रम? जी जी बहुत अच्छा लगा। तो और ये देखिए आ गई हैं, बिल्कुल। ओहो, हेलो, हाय, कैसी हैं? बहुत सुंदर हूँ, कैसा बहुत लगा अच्छी- रायपुर आपको? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है, और आपसे मिलके, आपका चैनल का देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद महसूस हुआ। आपका चैनल बहुत से ज़्यादा लोगों तक जा रहा है, और शुक्रिया, अच्छा शुक्रिया। आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग भी आपसे मिले, बहुत खुशी हुई, और इसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएंगे और अपनी बात पहुंचाएंगे हम लोग। तो आप सबसे भी है कि पपेट शो आपको इसी तरह देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ गया क्या बहुत मुझे भी बहुत पपेट चलाना? मतलब ठीक है, धन्यवाद। मैं सीख गया हूँ लग रहा है कुछ दिन में। हाँ, मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारा कुछ मूवमेंट और सब आ जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपको और आपके चैनल को एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
आज जिससे हमने बहुत सारी बातें की हैं, मिथिलेश जी बनारस से आज छत्तीसगढ़ अपना एक पपेट शो करने के लिए आए थे, आज उनसे हमने बातचीत की। आप भी चाहते हैं इस तरह की जीवन कलाओं को सहयोग करना, सपोर्ट करना, या वर्कशॉप के द्वारा पपेट शो सीखना चाहते हैं, तो नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कर आप भी पपेट शो का आयोजन कर सकते हैं। क्योंकि यह पपेट शो बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो आप भी चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। धन्यवाद। इसके जो राइटर हैं वो मेरी मम्मी ही लिखी है। अच्छा। और मैं लिखा हूँ श्रीमती कमलेश्वरी तिवारी, और मेरा लिखा हुआ ये गाना है। नीलांचल में जगन्नाथ की छवि कितनी न्यारी है, बलदाऊ संग बहन सुभद्रा लगे कितनी प्यारी है, जिन्हें सृष्टि में पूजे एक साथ, उन बिन दुनिया हो जाए अनाथ। जब कोई ना दे मेरा साथ, तब रहते प्रभु मेरे जगन्नाथ। जब कोई ना दे मेरा साथ, तब रहते प्रभु मेरे जगन्नाथ।